हेलो एवरीवन, ज्ञान भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नीतीश और आप देख रहे हैं नीतीश की पेज। लास्ट क्लास में हमने क्लास 10 बायो चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस शुरू किया था और उसमें हमने ये देखा था लाइफ प्रोसेस क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है और न्यूट्रिशन कितने तरह का होता है। न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हमने अपने लास्ट क्लास में समझा था। आज के क्लास में हम लोग हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिटेल में समझेंगे। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, in this organism doesn't produce their food and depend on the organism for food to survive. इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अपोजिट ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करता है। वह जीवित रहने के लिए जिस फूड की उसे जरूरत होती है उसके लिए वो दूसरों पर निर्भर रहता है। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन 3 तरह का होता है। सबसे पहला सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड सड़ी गली चीज़ों से प्राप्त करता है, सड़ी गली चीज़ों से लेता है, जैसे बैक्टीरिया और फंगी। हम पाते हैं कि कोई जीव मर गया और वो कहीं उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया तो वो थोड़े दिन में सड़गल जाता है। तो वो बैक्टीरिया ही होती है जो मिट्टी से, जो हमारे एटमॉस्फेयर से उसके इर्द गिर्द पहुँच जाती है और वो उसे खा के ख़त्म कर देती है। तो इस तरह का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसे हम सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। सेकेंड, पैरासाइट। इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना खाना दूसरे से ही लेता है, लेकिन फर्क ये है कि अपना खाना लेने के लिए वह उसे मारता नहीं है। यानी पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे से अपना फूड लेता है लेकिन उसे बिना मारे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मॉस्किटो। आता है ना हमारे पास, धीरे से बैठ के सुई लगाता है तब हमें महसूस होता है, हम उसे मारते हैं। वो क्या कर रहा होता है, बड़ी मेहनत से हमने अपने शरीर में जो खा पी के खून बनाया होता है उसे वो अपने लिए खींच रहा होता है। इसके अलावा भी जो टैपवर्म है वो हमारे अंदर होता है, हमें मारता नहीं, लेकिन कॉन्टिन्यूसली वो हमारे द्वारा खाए गए भोजन से जो न्यूट्रिशन प्राप्त होता है उस पर वो निर्भर होता है। इसके अलावा और कई सारे उदाहरण हैं। हमारे बाल में बच्चों की जो जुएँ होती हैं वो भी पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अपना फूड प्राप्त। अनदर तीसरा, होलोजोइक। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन का वह तरीका है जिसमें ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड लेता है और उसे डिफरेंट स्टेप्स में अपने यूज लायक बनाता है। इसका एग्जाम्पल एनिमल एंड ह्यूमन। तो कौन कौन से वो स्टेप्स हैं? सबसे पहला स्टेप है इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन और चौथा एसिमिलेशन। यानी कि इंजेशन फूड लेना, डाइजेशन उसे पचाना, एब्जॉर्प्शन पचने के बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसे शरीर में एब्जॉर्ब करना और एसिमिलेशन आत्मसात करना, अपने में मिला लेना, यानी कि अपने लिए ऊर्जा के रूप में उसका प्रयोग करना। ये चारों स्टेप्स जब कंप्लीट होता है तो इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं।
अब ह्यूमन में ये कैसे होता है, तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन थोड़ा सा देख लेते हैं। माउथ, हम लोग जब खाना खाते हैं तो याद रखें, सबसे पहले हम लोग खाने को उठाकर अपने मुंह में डालते हैं। मुंह में डालना इंटेक ऑफ फूड कहलाता है। अब मुंह में हम जैसे डालते हैं वहाँ दांतों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। हमने पीछे क्लास में पढ़ा था, दांत इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, कई तरह के दांत होते हैं और सबकी अपनी अपनी बनावट होती है और बनावट के अनुसार उनकी भूमिका होती है कि उनको खाने के साथ क्या करना है। तो ब्रेकडाउन ऑफ फूड, अगर एक साथ कहें तो जो सभी दांत हैं उनकी भूमिका है कि उन्हें खाने को चबाने में मदद करना है, ब्रेकडाउन उनको करना है। उसके बाद ब्रेकडाउन ऑफ फूड जब हो रहा होता है तो आप खुद याद करिए, आपके जीभ की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। जीभ का काम कॉन्टिन्यूअस उस खाने को हमारे मुंह में घुमाना और उसके स्वाद को हमें बताते रहना है। जीभ की इस भूमिका में महत्वपूर्ण रोल लार का है, जिसे सलाइवरी ग्लैंड द्वारा डिस्चार्ज किया जाता है। सलाइवा, लार और सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा यानी लार को सलाइवरी ग्लैंड जो हमारे यहाँ होती है, आप भी छुएंगे तो आपको महसूस होगा, यहाँ दो ग्लैंड्स हैं, उनका काम सलाइवा डिस्चार्ज करना है, लार जो हमारे मुंह में होता है। अब उस लार में सलाइवरी एमिलेज होता है। सलाइवरी एमिलेज और हमारे खाने में जो स्टार्च होता है, ये दोनों मिलते हैं और मिलने के बाद उसको सिंपल ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे हमारा खाना चबाते वक्त मीठा लगने लगता है। अब इंटेक ऑफ फूड हुआ, ब्रेकडाउन ऑफ फूड हुआ, सलाइवरी ग्लैंड और सलाइवा की जो भूमिका थी वो क्लियर हुई। अब इसके बाद हम खाने को निगलते हैं। निगलने के बाद खाना कहाँ जाता है और फिर आगे क्या क्या स्टेप्स हैं, इसके लिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ें, समझें, अपना कमेंट जरूर करें और कोई क्वेश्चन हो तो उसे भी लिखें ताकि हम अगले वीडियो में उसे क्लियर कर पाएँ। तब तक के लिए